पिछले एपिसोड में आपने देखा अल अजीज ने एलची के जरिए काई कबीले को हल्ब जमीन छोड़ने का हुक्म दिया है। उसके बाद अर्तुगरुल ने हल्ब जाकर अल अजीज को कायल करने का मंसूबा बनाया है, जिस पर सुलेमान शाह राजी हो गए हैं। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल के हल्ब जाने की खबर कुर्दोगलु तीतुश को बता देता है, जो ये खबर उस्ताद आजम तक एक कबूतर के जरिए भिजवा देता है और उस्ताद आजम मारकूस को अपने कुछ सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल के रास्ते में घात लगाकर बैठने भेज देता है और साथ में ये कहता है कि अर्तुगरुल और अस्मा दोनों को मार दे और जल्द अज जल्द अर्तुगरुल का सर लेकर उसके पास आए ताकि वो ये सर सुलेमान शाह को पेश कर सके। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान अपने वालिद शहजादा नुमान को परेशान देखकर उनकी परेशानी की वजह पूछती है, तो वो बताते हैं कि अल अजीज ने उनसे हलीमा सुल्तान का हाथ मांगा है और जब हलीमा सुल्तान अपने वालिद की राय पूछती है तो वो भी हलीमा सुल्तान की अल अजीज से शादी के हक में है और हलीमा सुल्तान को कायल करते हैं कि वो अपने भाई की जिंदगी की खातिर ये रिश्ता कबूल कर ले। दूसरी तरफ गुलदारो तैयारी कर रहा है अर्तुगरुल के साथ हल्ब जाने की और जब सैलजान खातून को पता चलता है तो वो उसे हल्ब जाने से रोकती है, क्योंकि उसे पता है कि रास्ते में लोग घात लगाकर बैठे होंगे और वो डर रही है कि कहीं उसके सुहाग को कुछ हो न जाए। वो गुलदारों के पांव पड़ती है, लेकिन गुलदारो नहीं मानता और अपने भाई के साथ हल्ब के लिए निकल पड़ता है। शाहीना जो ये समझ रही है कि अर्तुगरुल गोरतुक को बचाने जा रहा है, तो वो भी अर्तुगरुल के पीछे अकेली चली जाती है ताकि वो खुद गोरतुक को सलेबियों के चंगुल से बचा कर लाए। सैलजान खातून बहुत डरी हुई है कि कहीं गुलदारों को कुछ हो न जाए, तो वो इसी कश्मकश में भागती हुई सुलेमान शाह के पास जाती है और कहती है कि गुलदारों को हल्ब जाने से रोके। तब सुलेमान शाह उसकी परेशानी की वजह पूछते हैं कि वो ऐसे क्यों कह रही है, उसे क्या पता है, क्या कोई खतरा है उनके बच्चों की जानों को। फिर आयमा खातून सैलजान खातून को पानी पिलाती हैं और पूछती हैं कि अगर उसे कुछ पता है तो बता दे, अगर उसके बेटों पर कोई आफत आने वाली है तो बता दे। तभी सैलजान खातून होश में आ जाती है कि वो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है, तो एक भयानक ख्वाब का कहकर बात को टाल देती है। तब सुलेमान शाह और आयमा खातून की सांस में सांस आती है और सैलजान खातून वापस अपने खेमे में चली जाती है। तभी कुर्दोगलु सैलजान खातून के पास खेमे में आ जाता है और उसकी इस हरकत की वजह पूछता है। तब वो बताती है कि गुलदारो भी अर्तुगरुल के साथ चला गया है और हमजा को भी साथ भेज दिया गया है। ये बात कुर्दोगलु को परेशान कर देती है, तो वो ये कहकर चला जाता है कि वो कुछ करता है ताकि गुलदारो को बचा सके। अर्तुगरुल और गुलदारो अस्मा को लेकर हल्ब की तरफ रवाना है। तब ही सलेबी अर्तुगरुल और सिपाहियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन अर्तुगरुल पहले से ही तैयार था, उसे पता था कि ऐसा ही होगा, तो वो बड़ी चालाकी से एक जाल में सबको फंसा देता है और एक एक करके सब सलेबी मार देता है और मारकोस को कैदी बना लेता है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and stay tuned.